हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। बोल जय माँ लक्ष्मी। तो 10 मई को मनाने जा रहे हैं अक्षय तृतीया का पावन पर्व। और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। माँ लक्ष्मी की पूजा घर घर में की जाती है और इस तिथि को गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। जिस तरह दिवाली पर धनतेरस पर हम पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद का भोग बनाते हैं, उनको सभी चीज़ें हम समर्पित करते हैं, लक्ष्मी कारक चीज़ों का हम समर्पित करते हैं। उसी तरह अक्षय तृतीया भी बहुत ही विशेष तिथि है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कारक चीज़ें माँ को समर्पित की जाती हैं, उनको भोग लगाया जाता है। फल, फूल, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो इतनी बड़ी तिथि होती है अक्षय तृतीया, इसका इतना महत्व होता है, शास्त्रों में इतना महत्व इसका वर्णित है कि इसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी पंडित जी से आपको पत्रा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दिन शुभ अति शुभ मुहूर्त होते हैं और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हुई थी। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष तौर पर की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि देखिए, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि बैसाख के समय कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं। तो इतनी बड़ी इस तिथि का महत्व है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। दान पुण्य का अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। इसकी पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। और आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है। जो भी आप दान करेंगे उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होगा, आपको सहस्त्रों गुना उसका फल प्राप्त होता है। इस तिथि का इतना महत्व होता है, दान का बहुत महत्व होता है। तो कैसे करनी है अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना वंदना? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से घर पर बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस पूजा को करना चाहिए। इस तरह से एक चौकी ले लेंगे और उसके ऊपर हमें एक लाल कपड़ा बिछा लेना है यहाँ पर, और यहीं पर ही हम अपने भगवान को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल का यहाँ पर छींटा दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम चावल का आसन देकर भगवान गजानन गणपति को विराजमान कर लेते हैं और ऐसे हमें बोलना चाहिए, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और फिर माँ लक्ष्मी को हम विराजमान कर लेते हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ हमें करनी है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर रख सकते हैं, नहीं तो गणेश गजानन के साथ आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से हमने गजानन गणपति और माँ लक्ष्मी को विराजमान कर लिया है। मिट्टी के कलश का विशेष महत्व होता है। ये कलश, जल से भरा हुआ जो कलश होता है, इसका दान किया जाता है। तो अगर हो सके तो मिट्टी का कलश लेकर आइएगा, इसमें जल भर के हमें इसका दान करना है। तो इसका हम पूजन कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर थोड़े से चावल ले लिए हैं, क्योंकि ये इसको आसन देने के लिए यहाँ पर, और ये गिरेगा भी नहीं। और इसके ऊपर हम चंदन से स्वास्तिक बना लेते हैं। तो चंदन से हमें ये स्वास्तिक बना लेना चाहिए। चंदन का विशेष और विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया में। और हम इस कलश को स्थापित कर देंगे यहाँ पर। कलश के कंठ पर हमें मोली बांधनी चाहिए और कलश की पूजन करते समय ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो इसकी पूजा मुख्य तौर पर की जाती है। अब हमें क्या करना है, कलश में डालना है थोड़ा सा गंगा जल। हमें गंगा जल पहले डालना चाहिए, बाद में जल भरना चाहिए। जल में गंगा जल नहीं डाला जाता है। अब इससे जल से पूरा भर लेते हैं। इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। और इससे संबंधित ये कथा भी आती है कि जब द्रौपदी जी को वनवास के समय पे भगवान श्री कृष्ण ने एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। आप जितना चाहो उसमें से भोजन ले सकते थे। तो वो अक्षय पात्र भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही दिया गया था। तो इसी तरह से, इसीलिए मिट्टी के कलश का दान और अक्षय पात्र के रूप में और जल का दान महादान इस दिन माना जाता है। तो इसकी पूजा करके हमें इसे दान करना चाहिए।
अब इसके ऊपर हम रख देते हैं, या तो आप इसमें चावल रख सकते हैं या थोड़ा सा जौ रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय होता है और सभी देवी देवताओं को ठंडक प्रदान करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा पाने के लिए। तो ये अक्षय पात्र हमने रख दिया है और इसके ऊपर आप कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर खरबूजा रख रही हूँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पर खरबूजे को स्थापित कर दिया है। तो ये हमारा अक्षय पात्र तैयार हो गया है। तो आपको ये ज़रूर दान करना चाहिए। इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी आप दान करोगे उसका आपको अक्षय और पुण्य फल प्राप्त होगा, यानी कि आपको सहस्त्र गुना इसका फल प्राप्त होगा। तो जल का दान विशेष दान होता है बैसाख के महीने में, और ठंडे शीतल पेय पदार्थों का दान करना और मौसमी फल का, ऋतु फल का, जिन फलों में ज़्यादा जल होता है उनका दान करना महादान माना जाता है। मतलब अक्षय तृतीया को दान की तिथि के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमें एक जल का लोटा और लेना है और इससे हमें सभी को छींटा देना है, देवी देवताओं को सबको छींटा देना है, मतलब स्नान का भाव कराते हुए हमें इस तरह से छींटा देना है। इसके बाद में हम कलावे से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करते हैं और बोलते हैं ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उसको भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, और नहीं तो फिर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। और चंदन का तिलक ज़रूर लगाना है। हम गणेश जी भगवान को चंदन का तिलक लगाते हैं, विष्णु भगवान को भी चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और माँ लक्ष्मी को हमें कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। और ये पूजा आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। गजानन गणपति को हम जनेऊ समर्पित करते हैं, और दुर्वा उन्हें बहुत पसंद है तो दुर्वा समर्पित करते हैं। इस तरह से हमें समर्पित करनी चाहिए, और हमें चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ चंदन का इत्र, तो इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ओम गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अत्यंत पसंद है, और अगर कमल का मिल जाए तो बस वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा। तो हमें माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल ज़रूर समर्पित करने चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से हम माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और गजानन गणपति को हम पीले पुष्प भगवान विष्णु को और गजानन गणपति को हम समर्पित कर रहे हैं, और मंगल कलश को भी हमें पुष्प समर्पित करना चाहिए। इस तरह से हम पुष्प समर्पित कर देते हैं। ओम पुष्पम समर्पयामि। आज के दिन स्वर्ण दान का विशेष महत्व है, लेकिन स्वर्ण तो दान किया नहीं जा सकता क्योंकि इतना महंगा स्वर्ण है कि आम जन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्वर्ण समान तुल्य माना जाता है जौ को, तो जौ का दान आप कर सकते हैं। जौ का सत्तू भी आता है, आप उसका दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे पहली फसल जो ब्रह्मा जी ने बनाई थी तो वो जौ थी, और इस जौ को हमें पूजा में रखना चाहिए। पूजा में रखने के बाद इसमें से जो थोड़ा सा जौ है उसको हम क्यारी में बो देंगे, और थोड़ा सा जौ का मैंने आपको उपाय बताया है कि माँ लक्ष्मी के सामने आप लाल कपड़े में जौ रखना है उसमें, और उस पर तिलक लगाना है आपको चंदन का, और बाद में उसको तिजोरी में रखना है। तो जौ भी हम पूजा में रखते हैं, जौ का विशेष महत्व होता है। और इसी प्रकार हमें चने की दाल का भी विशेष महत्व होता है। चने की दाल को भी स्वर्ण तुल्य माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 1.25 किलो, जैसे हम 100 सवाया का प्रण लेते हैं तो उसमें 1.25 किलो सोना दान करना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 1.25 किलो चने की दाल ले लेते हैं और उसमें छोटी सी नाक की लौंग डाल देते हैं, तो वो 100 सवाया के बराबर ही माना जाता है। चने की दाल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इसको भी पूजा में रखना होता है। और मैंने आपको उपाय भी बताया था कि जब आप पूजा करेंगे तो एक डब्बे में आपको चने की दाल और एक डब्बे में आपको चावल भर के रखना है, और अक्षय पात्र की तरह ये काम करेगा। वो आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगा, आपके भंडारे सदा भरेंगे, क्योंकि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी प्राकट्य माना जाता है। तो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने रील आपके साथ शेयर कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें आप लाके भरते रहिएगा, वो कभी भी आपका खाली नहीं होगा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो चने की दाल भी हमें ज़रूर पूजा में रखनी चाहिए।
माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल गट्टे की माला भी हमें पूजा में रखनी चाहिए और इसी से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, या जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से हमें जाप करना चाहिए। और इस कमल गट्टे की माला से हमें इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। कमल गट्टे की माला से किए हुए जाप से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा में हमें धन वर्षा पोटली भी बनानी चाहिए। जैसे ही दिवाली की पूजा होती है, इसी तरह से हम अक्षय तृतीया पर दिवाली की पूजा करते हैं, क्योंकि इसको कहा भी जाता है गर्मियों की धनतेरस। तो धन वर्षा पोटली बनाने के लिए लक्ष्मी कारक सभी चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ले ली है हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र हम ले लेते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने गोमती चक्र ले लिया है। और हमने ले ली है 5 पीली कोड़ी, 5 पीली कोड़ी भी हमने ले ली है। और हमने ले लिया है 5 कमल गट्टे के बीज, एक सुपारी, एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा, एक चांदी का सिक्का और कुछ धनिये के बीज। तो इस तरह से हमें पोटली बनानी है। पूजा समाप्त होने के बाद में हम इसको अपने घर की तिजोरी में स्थापित करेंगे। माँ लक्ष्मी को किसी भी सफ़ेद चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए, मतलब खीर का विशेष भोग होता है, तो खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए। यहाँ मैं मखाने का भोग लगा रही हूँ माता रानी को। भगवान गणेश गजानन को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए। माँ को अत्यंत पसंद होती है खीर। तो खीर मैं अक्षय तृतीया वाले दिन ही बनाऊंगी, लेकिन ये डेमो वीडियो है तो मैं आपको इसीलिए मखाने का भोग यहाँ पर दिखा रही हूँ। लक्ष्मी को सुहाग का सामान हमें अर्पण करना चाहिए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11, 21 या 16 श्रृंगार इस तरह से आप ला सकते हैं। आज के दिन ज़्यादातर मौसमी फल और सब्जियों का दान किया जाता है, यानी जिनमें ज़्यादा जल होता है, इस तरह की चीज़ों का आज दान किया जाता है। आज का दिया हुआ दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो सत्तू का विशेष महत्व होता है। बिहारी जी को भी सत्तू का ही भोग लगाया जाता है, तो सत्तू का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ मैंने ले लिया है ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूजा, तो मैं इसका दान करूँगी। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको घर में प्रसादी रूप में भी पा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर दान करनी चाहिए। जैसे कि अक्षय पात्र का आपको दान करना चाहिए, खरबूजा आपको ज़रूर दान करना चाहिए, सत्तू आपको ज़रूर दान करना चाहिए, जौ और चने की दाल का भी आपको दान करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दान ज़रूर करना चाहिए। इसमें से 1-2 चीज़ प्रसादी रूप में रख लीजिए, बाकी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी मैं माँ लक्ष्मी को समर्पित करती हूँ। लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी की, गजानन गणपति की, विष्णु भगवान की हमें आरती करनी है। तो इस तरह से आपके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी चंदन श्रृंगार आपको करके यहीं पर ही विराजमान करना है, क्योंकि चंदन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। चंदन यात्रा भी आज से ही शुरू हो जाती है। 21 दिन की बहुत बड़ी शुभ तिथि होती है अक्षय तृतीया। तो इस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। इस तिथि पर किया हुआ सभी जाप आपको सहस्त्रों गुना फल देता है। तो हम अब आरती कर लेते हैं। हमें धूप दीप से माता रानी की आरती करनी है, गजानन गणपति की आरती करनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सो मुझसे की सवारी। लक्ष्मी माता श्री जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत
नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया की, विष्णु भगवान की आपको आरती करनी है। और आरती करने के बाद माता से प्रार्थना करनी है, हे माता, मैंने जैसा भी बन पड़ा आपका पूजन किया है। मैं मूढ़ मूर्ख पापी अज्ञानी हूँ, न तो मैं पूजन जानती, न आह्वान जानती, न विसर्जन जानती, न पूजा करने का ढंग जानती। मुझसे जैसी भी बन पड़ी है आपकी पूजा की है। मैं मूढ़ मूर्ख पापी हूँ, लेकिन आपकी शरण में हूँ, आपकी दया की पात्र हूँ, आपकी बच्ची हूँ। आप मेरे द्वारा किए हुए पूजन को स्वीकार करिए और अपराधों को क्षमा करिए, हे माता। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। कृपा कर मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरा यह पूजन स्वीकार करिए। इस तरह से माता से क्षमा याचना करनी है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा क्या, भगवान को कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि हमसे पूजा में अगर कुछ चीज़ की कमी रह गई हो या कोई चीज़ हम नहीं ला पाए हों, तो उसी की पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है। और इसका एक महत्व और है, क्योंकि ये सब चीज़ें पंडित जी को हम दान करेंगे तो मंदिर के काम आ जाती है, दक्षिणा पंडित जी के काम आ जाती है। तो इसी भाव से दक्षिणा चढ़ाई जाती है कि भगवान इसे स्वीकार करें। तो इस तरह से हमने अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल और आसान विधि से पूजा अर्चना वंदना कर ली है। आप भी इस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अगले दिन इस चौकी का हमें विसर्जन करना चाहिए, लेकिन जो भी भोग से संबंधित चीज़ें आपने रखी हैं, आपको भोग उसी दिन वहाँ से प्रभु से मांग करके उठा लेना चाहिए, परिवार सहित उसको ग्रहण करना चाहिए। और इसमें से जो चीज़ें आपको दान करनी है वो आप दान कर दीजिएगा। देखिए, मैं तो सारी ही चीज़ें दान करूँगी, लेकिन आप इसमें से एक चीज़ रख लीजिएगा, प्रसादी रूप में सब इसको ग्रहण करिएगा। और इस धनवर्षा पोटली की आप पोटली बना करके इसको भी आपको धूप दीप दिखानी है, और इसकी पोटली बना के आप तिजोरी में रखिएगा। ये भी आप दान कर दीजिएगा, श्रृंगार का सामान। इसमें से चाहें तो एक चीज़ माता की प्रसादी रूप में आप अपने पास रख सकते हैं। इस कलश का आप ज़रूर दान करिएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्वास्तिक बना हुआ कलश नहीं ले रहा है कोई, तो फिर आप इसमें जल भर के स्वयं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जौ का दान करिएगा, फलों का दान करिएगा, और भगवान को आप उनके स्थान पर विराजमान करिएगा। सभी भगवानों को, जितने भी भगवान का आपने आह्वान किया है, कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का आपने आह्वान किया है, उनको कहते हैं प्रभु आप अपने स्थान पर पधारिएगा, हमें आशीर्वाद देकर जाइएगा। लेकिन माँ लक्ष्मी को कभी भी पधारने के लिए नहीं कहा जाता है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है, लक्ष्मी आप सदा सर्वदा मेरे घर में विराजमान रहकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा। इस तरह से अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने पूजा बता दी है। तो जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी कृष्ण प्रेमियों में, राधा प्रेमियों में और सभी सनातनियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। बोल माँ लक्ष्मी की जय।